नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 14 जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग। तो बच्चों, ये अनुच्छेद लेखन क्या होता है? क्या आपने कभी निबंध पढ़ा है? निबंध में बच्चों कई सारे अनुच्छेद होते हैं। इसी तरह जब हम एक अनुच्छेद लिखते हैं जिसमें हम एक ही विषय पर एक ही विषय पर अपने भाव या विचारों को प्रकट करते हैं तो उसको अनुच्छेद कहते हैं। किसी विषय पर मन में आने वाले भावों और विचारों को 8-10 वाक्यों में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखें जैसे कि सारी बातें क्रम से लिखी जाएं, भाषा सरल हो, वाक्य छोटे हों तथा किसी बात को दोहराया ना जाए। उदाहरण बच्चों, उदाहरण के तौर पर हम यहाँ एक अनुच्छेद पढ़ते हैं। यदि मोर के विषय में अनुच्छेद लिखना है तो इस प्रकार लिखना चाहिए, जैसे कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसकी गर्दन नीली, पंख रंगीन तथा सिर पर काली कलगी होती है, इसे बारिश में नाचना पसंद है, मोर सांप का दुश्मन होता है, मोर के पैर सुंदर नहीं होते हैं, मोर ज्यादा नहीं उड़ सकता परंतु थोड़ा उड़ सकता है, यह एक बहुत सुंदर पक्षी है, मुझे मोर का नृत्य देखने का बहुत मन है। तो बच्चों, इसी प्रकार इन सभी इस वाक्यों को मिलाकर लिखा जाए तो अनुच्छेद तैयार हो जाता है। बच्चों, अभी जो हमने ये पढ़ा है इसे हमने अलग अलग वाक्यों में पढ़ा है। यदि इन्हीं सभी वाक्यों को हम मिला देंगे तो ये हमारा अनुच्छेद बन जाएगा। इसी प्रकार गाय पर भी एक अनुच्छेद बन सकता है जो कि इस प्रकार है। देखिए जरा, गाय एक पालतू पक्षी है, इसकी 2 आंखें, 2 कान, 2 सींग, एक लंबी पूंछ और 4 टांगे होती हैं। यह घास, भूसा और चारा खाती है। गाय हमें दूध देती है। गाय के दूध से दही, मक्खन, पनीर, घी आदि बनाए जाते हैं। गाय का दूध हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। गाय के बच्चों को बछड़ा या बछिया कहते हैं। बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं। ये बैल हल जोतने और बैलगाड़ी में सामान ढोने का काम करते हैं। बछिया बड़ी होकर गाय बनती है। गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी पशु है। गाय का दूध माँ के दूध की तरह लाभदायक होता है, इसलिए इसे गौ माता कहते हैं। तो बच्चों, ये देखिए, हमने गाय पर अनुच्छेद पढ़ा, यानी कि हमने इन वाक्यों को जोड़ जोड़ कर लिख दिया और बच्चों इस तरीके से यह अनुच्छेद बन गया। तो बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने सीखा अनुच्छेद लेखन के अनुच्छेद को किस प्रकार लिखा जाता है और उसे लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, आप इस पाठ को दोबारा से पढ़ेंगे, इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे और उन नियमों को समझेंगे। और बच्चों, किसी न किसी विषय पर आप अनुच्छेद लिखेंगे। नीचे जो अभ्यास कार्य दिया गया है उसे स्वयं से करेंगे, उसमें जो विषय दिए गए हैं आप उस पर स्वयं से अनुच्छेद लिखेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।